अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 का यूनिट नंबर 17। इसकी जो एक्सरसाइज है 17.2, इसका हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 3 या 4 पार्ट है। मैं आपको थर्ड पार्ट करवा रही हूँ क्योंकि थर्ड पार्ट स्मार्ट सिलेबस में आपके शामिल है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम उसने पी क्यू आर दे दिया है। ड्रॉ आर्टिट्यूड्स को ड्रॉ करना है एंड शो दे आर कंकरेंट, और ये शो भी करना है कि वो कंकरेंट हैं या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है उसमें उसने हमें एक लेंथ दे दी है और 2 एंगल दे दी हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें थोड़ा सा काम करना होगा। हमें पता है कि जो एक ट्रायंगल होती है उसके हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं। तो टोटल उन तीनों एंगल्स को ऐड करें तो वो 180 के बराबर आते हैं। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है तो इसका मतलब है एक एंगल क्यू होगा, एक एंगल पी होगा और तीसरा एंगल आर होगा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि जो एंगल Q और एंगल P तो 105 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि मेजर एंगल P प्लस मेजर एंगल Q प्लस मेजर एंगल R जो है, ये तीनों एंगल्स को ऐड करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास है एंगल P और एंगल Q गिवन है तो इसकी जगह पे हम ये पुट कर देंगे। यहाँ हम 105 डिग्री पुट कर देते हैं और यहाँ हम 30 डिग्री पुट कर देते हैं। M एंगल R वैसे का वैसे, अगर असल में हमने एंगल R निकालना है कि R का एंगल क्या है, तो 30 और 105 दोनों उधर जाएंगे तो हमारे पास एंगल R निकल आएगा। वो क्या निकलेगा, 180 डिग्री माइनस 105 माइनस 30। तो 180 में से 105 माइनस होगा और 30 माइनस होगा तो मेजर एंगल और हमारे पास निकल आएगा, वो आएगा 45 डिग्री। ठीक है। अब हमारे पास तीनों एंगल निकल चुके हैं। एंगल Q, एंगल P और एंगल R हमारे पास मौजूद है। अब हमारे लिए एक ट्रायंगल PQR बनाना बहुत ही आसान है। एक लेंथ हमें गिवन है, वो है PR 3.6 सेंटीमीटर। अब मैं थोड़ा जल्दी करवाऊंगी, ये सारा कुछ आपको पता है। हम एक्सरसाइज 17.1 में बड़ी डिटेल से सीख चुके हैं कि एक ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बस हमारे पास PR 3.6 सेंटीमीटर है, तो आप 3.6 जितनी एक लाइन खींच दोगे। 3.6 नहीं, लेट्स सपोज 3.6 हमारे पास है। ठीक है। ये हमारे पास लेंथ 3.6 सेंटीमीटर आ गई और ये PR है, तो यह हमारे पास R हो गया और ये हमारे पास P हो गया। ठीक है। ये काम बहुत ही आसान है। उसके बाद हमारे पास तीनों एंगल्स मौजूद हैं। हम क्या करेंगे, पहले एंगल देखें, यहाँ R और यहाँ P, तो 105 भी निकाल लेंगे और एंगल R भी निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको कॉम्पस को उठाना पड़ता है और अपनी मर्ज़ी जितना आप खोलना चाहते हो उतना खोल लो, लेकिन ये ध्यान रखो कि जितना खोलो उसके बाद इसको डिस्टर्ब नहीं करना जब तक एंगल बन नहीं जाता। ये बात मैंने बड़ी डिटेल से 17.1 में समझाई हुई है। अब क्योंकि एंगल R हम बना रहे हैं तो क्या करेंगे, एंगल R पे रख के एक सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक एंड पर रखेंगे, सेमी सर्कल के एक एंड पे रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। सेमी सर्कल के दूसरे एंड पे रखेंगे और एक दूसरी आर्क बना लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 0, यहाँ से 60, यहाँ से 120 और यहाँ पे 180 है। अब हमने निकालना क्या है, हमने 45 निकालना है। तो 45 निकालने के लिए हमारे पास दोनों साइड्स वाले एंगल होने चाहिए, यानी कि हमारे पास सेम डिस्टेंस पे दोनों एंगल्स होने चाहिए। तो 0 हमारे पास मौजूद है। अगर 45 की जगह हम 90 निकाल लेते हैं तो 0 और 90 के बीच में 45 आएगा। ठीक है। तो यहाँ 0 और यहाँ पहले हम 90 निकाल लेते हैं। तो 90 निकालने के लिए इस 60 और 120 के बीच में 90 आता है, तो एक यहाँ रखोगे और एक आर्क ड्रॉ करोगे
फिर इस एंड पे रख के एक आर्क ड्रा कर लोगे। अब ये जो है ये 90 का है, 0 और 90 के बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 45 आ जाएगा। तो 0 पे रखेंगे, यहाँ आर्क ड्रा हो गई, फिर 90 पे रख के एक दूसरी आर्क ड्रा हो गई। अब ये जो है ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक स्केल उठाना है और एक लाइन खींच लेनी है 45 एंगल की। देखें वो लाइन इस जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे 45 बन रहा है, वहाँ से गुजरनी चाहिए। ये देखें ये मैंने बना लिया और ये हमारे पास यहाँ आप एंगल लिख लो 45 डिग्री। ठीक है, बात समझ आ गई। अब उसके बाद हमने एंगल आर निकाल लिया। अब एंगल हम क्या निकालते हैं, एंगल पी 105 है। इसका भी काम वैसे का वैसे करेंगे जैसे मैंने अभी आपको एंगल आर का बताया है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपने सेमी सर्कल को ड्रा कर लेना है। आप पी पे रखोगे एक पॉइंट को और एक सेमी सर्कल को ड्रा कर लोगे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे रखोगे और एक आर्क ड्रा करोगे, फिर इस पॉइंट पे रखोगे एक दूसरा आर्क ड्रा करोगे। अब आपने 105 निकालना है। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 0, यहाँ से 60, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 180। हमने निकालना क्या है, हमने 105 निकालना है। अब अगर यहाँ से देखें, यहाँ से हमारे पास 0 है, यहाँ पे 60 है, बीच में कहीं पे 90 आएगा और फिर यहाँ 120 और यहाँ हमारे पास 180। क्योंकि हमने 105 निकालना है तो 105 के दो साइड्स वाले हमें एंगल पता होने चाहिए सेम डिस्टेंस पे। ठीक है ना, तो 105 अगर बीच में रखें तो इधर 90 का एंगल हम निकाल लें और इस तरफ से 120 का। 90 और 120 के बीच में 105 आता है जो सेम डिस्टेंस पे है। अब 0 का हमारे पास मौजूद है, 0, यहाँ 60, यहाँ 120 और यहाँ 180। क्योंकि हमने 105 निकालना है, 105 बीच में आना चाहिए और साइड पे 90 और 120 का सेम डिस्टेंस है। तो 90 और 120 हमारे पास दोनों एंगल होने चाहिए। यहाँ से देखें तो 120 मौजूद है लेकिन 90 का हमें निकालना पड़ेगा। 90 किन दो के बीच में आता है, ये 60 और 120 के बीच में आता है। पहले हम 90 का एंगल निकाल लेते हैं। पहले यहाँ रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे, फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रा करेंगे और ये हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। अब 90 और 120, 90 और 120 के बीच में क्या आएगा, वो 105 आएगा। तो 90 का हमने एंगल इसीलिए निकाला है 105 निकालने के लिए, क्योंकि 90 निकलेगा तो 105 निकल सकेगा, क्योंकि जिसका जो हमने एंगल निकालना होता है उसके साइड्स वाले सेम डिस्टेंस पे हमारे पास एंगल मौजूद होने चाहिए। 120 हमारे पास मौजूद था लेकिन 90 नहीं था, इसलिए हमने 90 निकाल लिया। अब पहले 120 पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे, फिर हम 90 पे रख के एक आर्क ड्रा करेंगे। अब ये जो पॉइंट है ये हमारे पास 105 का पॉइंट है। तो अब हम क्या करेंगे, एक स्केल उठाएंगे और एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक लाइन को ड्रा करना है जो 105 के एंगल से गुजर के जाए। ये देखें, तो हमने एक लाइन ड्रा कर ली जो 105 से गुजर के जा रही है। आप इसको मज़ीद भी खींच सकते हैं तो यहाँ जाके ये मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास 45 का एंगल हो गया, ये हमारे पास 105 का एंगल हो गया और यहाँ पे हमारे पास Q होगा यकीनन, क्योंकि ये P है, ये R है और ये हमारे पास Q होगा और यहाँ एंगल हमारा बन रहा होगा 30 डिग्री। तो 105, 40 और 30 को ऐड करो तो हमारे पास 180 डिग्री ही बनता है। ठीक है, अब हमने एक ट्रायंगल बना ली। अब हमने जो जो काम करना है वही काम लिखना है। मैं इसको मिटा देती हूँ क्योंकि जगह नीचे नहीं बचेगी। तो आपको ये मैंने समझाने के लिए बताया है कि एंगल हमारे पास जो R है वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे ही निकलेगा। ठीक है ना, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने जो स्टेप फॉलो किए हैं वही स्टेप हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। आपको पता है सॉल्यूशन में सबसे पहली जो हेडिंग होती है वो गिवन की होती है। गिवन में आप क्या लिखोगे, यही जो हमें गिवन है इंफॉर्मेशन आप ये लिख लो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो हेडिंग होती है वो रिक्वायर्ड की होती है। रिक्वायर्ड में आप दो चीज़ें लिख लो,
क्योंकि रिक्वायर्ड हमारे पास जो रिजल्ट आएगा या हमें जो चाहिए हमने वो लिखना होता है। तो आप दो बना लो, एक तो टू कंस्ट्रक्ट, पहला क्या होगा टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, और दूसरा हमारे पास क्या होगा टू ड्रॉ आर्टिट्यूड एंड शो देयर करेंसी। ठीक है ना। तो ये काम मैं नहीं लिख रही क्योंकि 17.1 में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। तो उसके बाद जो तीसरी हेडिंग आती है वो कंस्ट्रक्शन की होती है, और कंस्ट्रक्शन में आपने सारा कुछ लिखना होता है जो जो आप स्टेप फॉलो करते हो। ठीक है ना। तो गिवन और रिक्वायर्ड को मैं मिटा रही हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ गिवन और रिक्वायर्ड में आपने क्या क्या करना है। तो अब हम कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं कि कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे। ठीक है ना। तो आप क्या लिख लो, कंस्ट्रक्शन लिख लो। कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले ये लाइन को ड्रॉ किया। स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, वो समझते हैं कि इसको रट्टा लगाना है। ये जो हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है कंस्ट्रक्शन में, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट जो काम फॉलो करो, जो स्टेप करो, वही स्टेप अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में लिख दो। ठीक है ना। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला हमने जो स्टेप किया है वो किया है ड्रॉ। हमने एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया पी आर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, क्या लाइन सेगमेंट थी पी आर, मैयर पी आर 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है। सबसे जो पहला काम किया वही चीज़ हमने लिख लिया। उसके बाद दूसरा काम हमने क्या किया, वैसे तो दूसरे में हम लिखे पहले हमने एक एंगल बनाया है क्योंकि 17.1 में हम ऐसे ही करते थे। एक एंगल पहले 45 का बनाया है वो लिखें, फिर दूसरा एंगल बनाया है वो लिखें। ये सारा काम आप कर सकते हो, लेकिन उसमें सिर्फ ट्रायंगल ही कंस्ट्रक्ट करनी होती थी एक्सरसाइज 17.1 में। तो इसलिए हम 5 स्टेप्स में ये थोड़े थोड़े स्टेप लिख लेते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ आर्टिट्यूड भी बनाने हैं और कंकरेंसी भी चेक करनी है, तो दूसरे स्टेप में ही मैं जस्ट यही लिख दूँगी मेक, मतलब आर का हमने एंगल बनाया, पी का हमने एंगल बनाया और एक ट्रायंगल को हमने ड्रॉ कर लिया। मेकिंग, कौन सा एंगल बनाया है, मैयर एंगल आर 45 डिग्री एंड मैयर एंगल पी 105 डिग्री। तो क्या बन गई, बाय कंप्लीटिंग ट्रायंगल पी क्यू आर। हमने क्या किया, हमने एंगल 45 और एंगल 105 बना के हमने एक ट्रायंगल को कंप्लीट कर दिया है। यही बात मैंने लिख ली। ये 2 स्टेप में आपने बस ये बता दिया है कि आपने एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब आप आल्टीट्यूड की तरफ जाओगे। आल्टीट्यूड को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या उठाना पड़ेगा, हमें रोम्बस उठाना पड़ेगा और इसको इतना खोलना पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले पी क्यू आर, तो पी का सबसे पहले हम आल्टीट्यूड लेते हैं। पी को हम क्या करेंगे, ये देखें क्या करना है, पी को आपने पी पे रख के इतना खोलना है कि ये आर्क 2 जगह पे, ये जो पी के सामने जो लाइन है उसको 2 जगह से क्या करे, कट करे। आपने इतना इसको खोलना है। आप पी पे रख के, ये देखें पी पे रखेंगे और 2 जगह से ये कट करे। ये देखें, ये हमने एक आर्क लगाई, पी पे रख के एक आर्क ड्रॉ की जो उसने 2 जगह पे इस लाइन को कट किया। ठीक है ना। अब एल्टीट्यूड निकालने के लिए हमने जहाँ पे 2 जगह पे कट किया है, पहला पॉइंट जो जहाँ पे उसने कट किया वहाँ पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब यहाँ दूसरे पॉइंट पे रखेंगे जहाँ पे उसने कट किया है, एक और आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, यहाँ से हम पी से एक लाइन खींचेंगे और ये इसको क्या करेगी, इस दरमियान वाले जहाँ पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, वहाँ से गुजरेगी। देखें हमने क्या किया, ये पी पे रखा और एक हमने लाइन ड्रा कर ली। ठीक है।
ये ख़राब हो गई है, ठीक है ना। अब इसको हम कोई नाम दे देते हैं, ये हम नाम देते हैं L, हम नाम दे देते हैं, ठीक है ना। हमने एक लाइन ड्रा कर ली। आप ये भी देखो, ज़रूरी नहीं है P से स्टार्ट होगा, P से ये लाइन नीचे भी जा रही है, आप इसको नीचे तक भी लेके जा सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ आई। ये ऐसे ही एटीट्यूड है। अब ये जो लाइन खींची है इसको हम क्या कह रहे हैं, हम इसको PL कह रहे हैं। अब ये जो हमने काम किया है यही काम हम लिखेंगे। और आपने ये देखा, ये जो PL हमने लाइन खींची है ये QR पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है ना, ये लाइन देखिए इस लाइन पे बिल्कुल परपेंडिकुलर है। यही बात हम लिख लेंगे। हम थर्ड स्टेप में ये करेंगे, फ्रॉम द वर्टेक्स P से ये जो वर्टेक्स है ये क्या है, ये PL यहाँ से लेके ये P हो गया और ये L हो गया। जो PL है वो परपेंडिकुलर है QR पे, और यही बात हम लिख लेंगे, PL परपेंडिकुलर है QR पे। अब क्योंकि P का हमने बना लिया, अब Q का वैसे ही बनाना है। Q पे रखेंगे और इसको इतना खोलेंगे कि Q के सामने वाली जो लाइन है, जो साइड है, ये उसको दो जगह पे कट करे, ठीक है ना। तो यहाँ Q के ऊपर रखेंगे और इसको देखिए मैं खोल लेती हूँ। अब इसी तरह मैं अब Q पे रखूँगी और इसको इतना मैंने खोल लिया कि Q के सामने वाली लाइन को ये दो जगह से कट करे। अब ये देखिए मैं Q पे रखूँगी और एक लाइन ड्रा कर लूँगी। अब आप कहोगे कि ये तो बाहर निकल गई, तो इसको देख के आपने परेशान नहीं होना, इसको आपने और खींच सकते हैं। ये जो लाइन आ रही है इसको मज़ीद हम खींच सकते हैं, ठीक है ना। देखें अब ये जो है, ये जो आर्क हमने ड्रा की है उसने एक तो इस पॉइंट पे कट किया है और दूसरा इस पॉइंट पे उसने कट किया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको एक पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रा कर लेंगे, ठीक है। ये हमने आर्क ड्रा कर ली। अब दूसरे पॉइंट पे भी रख के हमने एक आर्क ड्रा कर लेनी है, ठीक है। अब जब हम दोनों आर्क ड्रा कर ली, अब इसका भी हम एल्टीट्यूड निकाल लेंगे। देखें Q से, ये देखें ये छोटा है, आपने इसको खींचना है। ये देखें ये ऐसे जाके ये यहाँ पे जाके इसको कट होगा। अब आपने ये लाइन खींच ली और इसको आपने M कह दिया, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है इसको आप O कह दो, ठीक है ना। और ये जो आपने काम किया है यही काम आप लिख लोगे। फ्रॉम, पहले पीक पे रख के हमने एक एटीट्यूड ड्रा की है। अब हमने वर्टेक्स Q पे, अब हमने Q पे रख के एक एटीट्यूड ड्रा की है जिसको QM। ये QM जो है ये परपेंडिकुलर है। देखें ये जो QM है ये परपेंडिकुलर है RP पे, देखें ना। ये RP वैसे तो यहाँ तक है लेकिन ये बाहर भी जा रही है, तो यहाँ ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यही बात, और एक और बात भी हमें पता चली, परपेंडिकुलर तो है और ये दोनों लाइनें यहाँ O पे एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, विच मीट एट पॉइंट O। जो O पॉइंट पे ये दोनों एटीट्यूड मिल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट बीच में हो जहाँ पे ये सारे मिल रहे हो, ये बाहर भी हो सकते हैं, ये ट्राइंगल के बाहर भी हो सकते हैं। देखिए ये A पॉइंट जो है ये PQR जो ट्राइंगल है उसके बाहर है, और यही बात हम लिख लेंगे, विच मीट एट पॉइंट O आउटसाइड, जो के आउटसाइड ट्राइंगल PQR, जो के ट्राइंगल PQR के आउटसाइड है, बाहर पे ये पॉइंट है, ठीक है ना। अब यही काम जो हमने P और Q के साथ किया अब हमने R के साथ करना है। R पे रख के, वैसे ही R पे रख के R के सामने ये जो साइड है इस पे हमने ऐसा एक आर्क लगाना है जो उसको दो जगह से काटे। अब हमने R पे रख के एक आर्क ड्रॉ किया
जिसने दो जगह से काटा। देखें अंदर से तो उसने यहाँ पे काट दिया, लेकिन ये बाहर निकल गया, तो ये लाइन हम मज़ीद भी खींच सकते हैं। ये जो लाइन आ रही है ये वाली, तो इसको हम मज़ीद भी खींच सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये लाइन देखें। अब इस आर्क ने एक यहाँ पे काटा और एक इस पॉइंट पे काटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो आर्क का हमने आर्क लगाया है, देखें यहाँ जगह नहीं बच रही, कोई यहाँ पे जाके एक आर्क बनेगी, जो कि ये देखें इस जगह पे, यहाँ जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। यहाँ एक पॉइंट पे लगोगे, फिर एक इधर रख के आपने एक आर्क, दो आर्क ड्रा कर लेनी है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे होंगे। तो फिर क्या करेंगे, यह आर से आप एक लाइन खींच दोगे जो कि इस तरह जाके इस तरह मिल रही होगी, ठीक है ना। तो हमने देखा कि उसने फिर से इस पॉइंट ओ पे इसको कट किया, तो यही बात हम लिख लेंगे, फ्रॉम द वर्टेक्स। ये बात तो सेम ही है, पहले पी पे रख के हमने इस पे परपेंडिकुलर बनाया है, फिर हमने क्यू पे रख के, अब आर पे रख के हम एक आर्टिट्यूड बनाया है जो कि किस पे परपेंडिकुलर है। उसको हमने एल नाम दिया था, उसको एम नाम दिया था, इसको हम एन नाम दे देते हैं, ठीक है ना। और ये परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे। आर एन जो है वो परपेंडिकुलर होगा क्यू पी पे, ठीक है। विच आल्सो मीट एट पॉइंट ओ। तो बस वो ओ पे मिल रहा है, तो ये तीनों आर्टिट्यूड हैं वो ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो 6 में आप ये भी लिख सकते हो, वी ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व डैट 3, ये जो 3 आर्टिट्यूड्स हैं, आर्टिट्यूड्स मीट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, ये ओ, जहाँ पे ये मिल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट ओ, ओ पे ये मिल रहे हैं। तो 7th में आप लिख लो, थस दीज 3 आर्टिट्यूड्स आर कंकरेंट। क्यों कंकरेंट कब होते हैं, जब ये तीनों आर्टिट्यूड एक ही पॉइंट पे, एक ही जगह पे एक दूसरे को कट कर रहे हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो, तो हम कहते हैं कि तीनों आर्टिट्यूड कंकरेंट हैं, ठीक है। तो यही बात आपने लिख ली और यही बात आपने प्रूव करनी है। मेरी डायग्राम बहुत ही गंदी बनी है, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आप साफ पेज पे अच्छे तरीके से लिखोगे तो आपकी डायग्राम बिल्कुल ठीक बनेगी। यहाँ जगह नहीं थी तो फिर मैंने खुद से ही एक लाइन ड्रा कर ली। तो बस मकसद क्या था, आपको कॉन्सेप्ट देना कि आर्टिट्यूड कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है कि कंपास पे आपने एक आर्क ड्रा करनी होती है और उस आर्क ने सामने वाली साइड को 2 जगह से कट करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि उसने ट्रायंगल के अंदर ही करना होता है, वो ट्रायंगल के बाहर भी जा सकती है। तो आपने इस लाइन को मज़ीद खींच लेना होता है, तो इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने 3rd पार्ट आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का बस यही 3rd पार्ट ही स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, तो वो मैंने आपको करवा दी है। मैंने आपको बड़ा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश किया है, उसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।